उस युग से, शुरुआत युग से, सतयुग की बात मैं कर रहा हूँ, उस युग से लेकर अब तक पुरुष प्रधान समाज की प्रधानता। एक तरफ हम देवी मानते हैं अपनी महिलाओं को, और दूसरी तरफ हम उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं जो बिल्कुल भी निंदनीय है। रामायण राम जी के चरित्र पर, सीता जी के चरित्र पर, लक्ष्मण जी के चरित्र पर, हनुमान जी के चरित्र पर बहुत सारे लिखे गए हैं, बहुत सारे रामायण लिखे गए हैं, बहुत सारी कथाएं लिखी गई हैं, बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं। इन सारे महाकाव्यों में, सारी कथाओं में माँ सीता के प्रति किसी के मन में भी थोड़ी सी भी दया नहीं है। क्यों नहीं दया है? क्यों ऐसा किया गया? मैं बता रहा हूं कि दुनिया की किसी भी सभ्यता में अर्धनारीश्वर और अर्धांगिनी जैसे शब्द आपको नहीं मिले। वो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, जिसमें नारी को इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। फिर भी नारी के प्रति हमारे मन में कैसा भाव है, कैसी दुर्भावना है, वो हम स्वयं अपने आप से समझे, अपने हृदय से पूछे कि हमने नारी को क्या बना दिया। मैं भले ही ये कुछ छोटा सा सवाल हो, तो कुछ तकलीफ भी हो सकती है इस बात पर। सीता से अग्नि परीक्षा ली गई, राम से अग्नि परीक्षा क्यों नहीं ली? लोग उंगली उठाते हैं स्त्रियों पर, पुरुष पर उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? क्या है हमारे समाज में? हमारे समाज के मन में क्या है, क्या भावना है? आज मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं, मैं इन्हीं चंद सवालों को लेकर के लिख रहा हूं। रामायण बहुत सारे लिखे गए, लेकिन सीता के ऊपर सीताएं नहीं लिखा गया। सिर्फ एक सीता के साहित्यकार ने यह दुस्साहस किया, उन्होंने मैथिली में सीताएं लिखा। कुछ सीताएं को जिसमें सीता के दर्द को घेरा गया है, सीता के भाव को घेरा गया है कि सीता के साथ जो कुछ भी हुआ वो सीता कैसे सहन करती रही, किस रूप में सहन करती रही। हमने सीता को महाशक्ति माना है, और सीता की शक्ति से ही राम की शक्ति थी। सभी लोग मानते हैं, सभी रामायणकार मानते हैं, सभी कथाकार मानते हैं, सभी महाकाव्य मानते हैं कि सीता की शक्ति ही राम की शक्ति थी। लेकिन हमने राम को बहुत ऊंचा उठा दिया, सीता को कहाँ रख दिया? किस रूप में रख दिया सीता को? सीता को हमने अपना बना दिया। क्यों अपना बना दिया? ये सवाल है जिसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया आज तक। अगर जवाब दिया तो गोल मुख तोड़ दिया, तब तो देना जवाब आज तक किसी ने नहीं। मैं जब आग्नेय जी हमारे पुत्री के समारोह में पहली बार सीता संवाद को लेकर के आए, मेरे मन में एक भाव जगा, सीता पर कुछ करना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए। जब ये इतने बार ये कर रहे हैं, भगत प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैंने इनके उसी मंच पर कहा था कि मैं अब चाहता हूँ कि सीता पर। संयोग ऐसा देखिए, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हर भाव को समझती है। मेरे साथ मेरे किसी भी कार्य में वो उपस्थित जरूर रहती है। ऐसे ही विचार होते होते उसके मन से निकल गया, इस चीज उसके मुंह से निकल गया कि माँ सीता के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है। ये बहुत भारी अन्याय है। मेरे मन को छू गया कि मेरी धर्म पत्नी ये कह रही है कि सीता के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ। तो निश्चित रूप से हमारी मिथिला की जितनी भी